तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे और आज की इस बेहद खास वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कल से लेकर अब तक कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है। सबसे पहले तो ये जानेंगे और आखिरकार अभी जो स्पीड चल रही है वो किस तरफ इशारा कर रही है। क्या आईटीआर की प्रोसेसिंग की स्पीड आगे और बढ़ने वाली है? ये जो नंबर है आज आया है ये बहुत कुछ कहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और आज के इस वीडियो में तो लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में खास इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं कल के डाटा से आज के डाटा को। तो ये जो डाटा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है कल का डाटा, यानी कि 28 अक्टूबर 2025 का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी जो नंबर ऑफ रिटर्न फाइल्ड है वो है 7,93,35,154। देन वहीं पर हम बात करें कि कितनी रिटर्न्स वेरीफाइड हो गई है, 7,60,82,272। देन उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ वेरीफाइड आईटीआर्स कितनी प्रोसेस हुई है, जिसका कि आप लोगों को स्पीड का इंतजार रहता है, वो हुई है 6,69,28,012। इसके बाद हम डाटा का कंपैरिजन करेंगे। तो आज का डाटा भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं 29 अक्टूबर 2025 यानी कि आज का डाटा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल्ड है वो है 7,96,32,543, यानी कि इतनी जो आईटीआर्स हैं यहाँ पर फाइल्ड हो चुकी है। देन उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरीफाइड कितनी आईटीआर्स अभी वेरीफाइड हुई है, वो हुई है 7,63,73,984। तो इतनी जो आईटीआर्स है अभी वेरीफाइड हो चुकी है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि कितनी जो है आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है, जिसका कि आपको इंतजार रहता है, वो हुई है 6,69,77,745, जो कि सीपीसी बेंगलोर द्वारा जो आईटीआर है वो प्रोसेस कर दी गई है। अब अगर हम जाने वो आंकड़ा कि आखिरकार सीपीसी बेंगलोर ने कल से लेकर आज तक कितना काम किया है, तो वो बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। सिर्फ 84,844 आईटीआर प्रोसेस यहाँ पर किए गए हैं। तो गाइज इतनी आईटीआर प्रोसेस के बाद जो परसेंटेज है वो लगातार घटती जा रही है। 88% के आसपास परसेंटेज दोबारा आ गई है, जो कि एक समय ऐसा था कि ये 88.70% के पास पहुंच चुकी थी। अब ये जो परसेंटेज है वो घट रही है, लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म्स जो कि भरे जा रहे हैं वो अचानक से इंक्रीज कर रहे हैं रिमेनिंग आईटीआर को। तो रिमेनिंग आईटीआर जो कि पहले 88 लाख थी ये अब बढ़कर 91 लाख हो चुके हैं, यानी कि इन सबको अपने आईटीआर के रिफंड चाहिए और इनकी प्रोसेसिंग अभी तक नहीं हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे स्पीड की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्पीड है बहुत ही शर्मनाक स्पीड है, और इसको मैं बहुत ही शर्मनाक स्पीड इसलिए कहूंगी कि पूरे महीने में, हालांकि यहाँ पर मैंने पुराने महीनों की बात नहीं की, पूरे महीने में कहीं पर भी बड़ी से बड़ी यहाँ पर आपको ग्राफ में कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी बड़ी मंजिलें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ यहाँ पर 1 या 2। यहाँ पे जो ग्राफ है थोड़ा सा बड़ा है, और देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी नंबर है 5 लाख से नीचे के हैं, और कल लगभग 1.5 लाख यहाँ पर आईटीआर प्रोसेस हुई है। देन यहाँ पर 1 लाख के आसपास है जो आईटीआर प्रोसेस हुई है। हालांकि जो कहते हैं आईटीआर प्रोसेसिंग क्लोज हो गई है, बंद हो गई है, वो तो नहीं हुआ है। बंद से भी बदतर की कंडीशन है यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मान लीजिए बंद हो जाएगी उसके बाद शुरू हो जाएगी तो लोगों को लगता है कि स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल की कंडीशन चल रही है ये बंद से भी बदतर कंडीशन है। इससे अच्छा तो बंद हो जाए, 2-4 दिन बंद रहे चले, वो बढ़िया है। कि गाइज यहाँ पर 1-2% नहीं बचे हैं, कम से कम 91 लाख लोग ऐसे बचे हैं जो कि अपने आईटीआर की प्रोसेसिंग का इंतजार कर रहे हैं। और देखा जाए तो पूरा ट्विटर भी ट्वीट से भरा हुआ है जिन लोगों के आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हैं। तो दोस्तों अब ऐसे में क्योंकि स्पीड बहुत कम है और इस स्पीड में मानो 91 लाख आईटीआर है, तो 60 से 70 दिन और लगने वाले हैं, और यही टाइम बचा हुआ है इस साल के क्लोज होने में। 31 दिसंबर 2025 ये वो डेट है जिसके बाद आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं होंगे। यहाँ तक इनको करने पड़ेंगे क्योंकि ये डेडलाइन है। तो मिलाकर यहाँ पर सीपीसी बेंगलोर के लिए। और यहाँ पर देखा जाए तो निर्मला सीतारमन की बात की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई है, मतलब की उनकी बात की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। जो उन्होंने काफी जोर लगाकर एक बात कही कि आप सभी के जो रिफंड है वो 10 दिन के अंदर वो आ जाएंगे, और 10 दिन के अंदर जो आपकी आईटीआर है वो प्रोसेसिंग हो जाएगी। 10 दिन तो यहाँ पता नहीं, यहाँ तो महीने बीत गए हैं। लगातार लोग रो रहे हैं 3 महीने 4 महीने, और यहाँ तक कि जून जुलाई वाले जो लोग हैं वो भी अभी अपने आईटीआर का रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अगस्त के अंदर भरा है और जो लोग लगातार ग्रीवेंस डाल रहे हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ पर परेशान है, और इनकम टैक्स इंडिया से लगातार यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, इनकम टैक्स इंडिया ने यहाँ पर जवाब देना भी बंद कर दिया है, और जून और जुलाई वाले लोग बैठे हुए हैं जो कि अपनी आईटीआर की प्रोसेसिंग का वेट कर रहे हैं। और गाइस बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में कहते हैं कि मैम हमारा आईटीआर आएगा भी या नहीं। तो मैं ये चीज कहूंगी कि आपका रिफंड तो जरूर आएगा, लेकिन ये जो देरी चल रही है ये बहुत अच्छी चीज नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा क्यों कर रहा है, इतने रेड फ्लैग हो गए हैं, तो ये तरीका बदलना चाहिए। इससे पहले भी चीजें होती थी, बिना एआई की चीजें होती थी, वो बहुत बढ़िया था। अगर ये तरीका आपने अपनाया है तो इसको बेहतर बनाने के लिए के ऊपर काम करना चाहिए इनकम टैक्स इंडिया को। तो आशा करती हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, पूरा वीडियो पूरा अपडेट समझ आ गया होगा जो कि मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं इसी अपडेट के साथ कल फिर से।